कोरोना के वैक्सीन के बारे में अभी बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षित है, सेफ़ है? सबसे बड़ी बात यही है। लोगों के मन में इसको लेके ही बहुत सारी दुविधाएं हैं। तो आज हम लोग इस बात को स्पष्ट करेंगे। इसी बात की आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं कि क्या ये नीचे वैक्सीन में ठीक है। सब्सक्राइब और घंटी का बटन बना हुआ है, इसको जरूर से दबाइए, तभी तो मुझे भी पता चल सकेगा कि ये बातें आपके काम आ रही हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे सर कहा करते थे कि मरीज़ों को उनकी बीमारी के बारे में और इलाज के बारे में बता दिया जाए तो उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। मैंने भी अपने प्रैक्टिस में इस चीज़ को इस्तेमाल किया है। पिछले कई वर्षों में मैंने बहुत सारे अस्पतालों में काम किया है, जिसमें नई दिल्ली का एम्स का अस्पताल भी है। जो बातें लोग अपने डॉक्टर से नहीं पूछ पाते हैं और जानकारी के अभाव में कई बार नुकसान होता है, तो ऐसी ही बातें मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहा हूँ। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के। और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में, जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे, मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। तो ये सारे प्रयास मैं कर रहा हूँ ताकि हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बने, इलाज का सही असर मिले, सिर्फ दवाइयाँ ही ना चलें। तो आप भी ऐसी बातों को जो आपके काम आए दूसरों को बताइए। आइए हम अपने समाज को स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जानकारी सीखिए और दूसरों को बांटिए। वैक्सीन को लेकर दुश्चिंताएं, दुविधाएं, ये बहुत पुरानी बात है। आज के समय में टिटनस हो, पोलियो हो और इस तरीके की बहुत सारी वैक्सीन्स हम लोग दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन्हीं वैक्सीन्स के खिलाफ में बहुत लंबे समय तक बहुत सारे लोग बोलते रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक और साहित्यकार भी वैक्सीन के खिलाफ में बोलते रहे हैं। लेकिन समय पे ये पता चला है कि ये सारी बातें गलत थी। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर ने ये कहा था कि वैक्सीन लेने से ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म एक बीमारी होती है बच्चों में, जिसमें कि बच्चे बोलते नहीं हैं, दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं और अपने आप में ही खोए रहते हैं। लेकिन समय के साथ ये पता चला कि उनकी रिपोर्ट झूठी थी, सिर्फ गलत नहीं थी, झूठी थी। और ये चीज़ें आज भी चलती आ रही हैं। आज भी वैक्सीन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारत बायोटेक के जो एमडी हैं कृष्णा एला, मैं उनके स्टेटमेंट्स को लेकर कुछ बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में, खासकर आज के समय में, हमारे पास वैक्सीन बनाने के बहुत ही अच्छे तरीके उपलब्ध हो गए हैं, जो कि पहले 100 साल पहले नहीं थे। इन अच्छे तरीकों का एक कमाल ये भी देखा जा सकता है कि अफ्रीका में इबोला वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, जिससे कि लोग बहुत कम समय में मर जाया करते थे। वैक्सीन बनाया गया और बिना टेस्टिंग के ही वो वैक्सीन वहाँ पर दिया जाने लगा, क्योंकि लोगों को की जान बचाने के लिए हाथ में समय बहुत कम था और ये वैक्सीन इस वैक्सीन ने वहाँ पे काम किया। तो यही इस बात को दिखाने का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि आज हमारे समय में वैक्सीन बनाना कितना उन्नत हो गया है। भारत बायोटेक जो हमारे देश की कंपनी है, वो दुनिया में बहुत ही सम्मानित कंपनी है। इसी कंपनी ने कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन भी बनाया है। ये वैक्सीन दुनिया के 123 देशों में लगभग वैक्सीन सप्लाई करती है हमारे देश से। यहाँ से वैक्सीन उनके यहाँ जाता है। ये इतनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने बताया कि हमारा जो साइड इफ़ेक्ट है, एडवर्स इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं कहेंगे। साइड इफ़ेक्ट होता है किसी चीज़ को दिया और कोई दूसरी तकलीफ़ आ गई या बीमारी हो गई। लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट में है कि किसी को कुछ बुखार आएगा, थोड़ी सी कोई परेशानी होगी। ये बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो ये रिएक्शंस दूसरे वैक्सीन के मुकाबले बहुत बहुत कम है जो हमारे देश में वैक्सीन बनाया गया है। तो इससे जो लोग साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सबसे बड़ी बात कि आप उससे डरिए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि बहुत ज़्यादा डरा जाए। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी नहीं हुआ है। ये बात गलत है। नवंबर के बीच से ही
वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका था कोवैक्सीन का। इसमें इफिकेसी देखी जाती है कि हमारा वैक्सीन कितना ज़्यादा कारगर होगा, लेकिन इसकी जो सेफ्टी है, ये सुरक्षित कितना है, ये पहले के 2 ट्रायल में हो चुके हैं और इन 2 ट्रायल्स ने बताया है कि हमारा वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है। भारत बायोटेक ने जो कि कोवैक्सीन बना रही है, उसने 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में अपने रिजल्ट्स को लिखा है, छापा है और ये बताया है कि ये वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इम्यून रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि इस वैक्सीन को लेने के बाद बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ ही आने वाले वायरस से लड़ती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं, हमें बचाती हैं। 2020 के अगस्त के महीने में ही रशिया में आपने सुना होगा, रूस में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने उनकी बेटी को ये वैक्सीन, वहाँ का वैक्सीन दिया गया था। वहाँ के वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक, जो रूस ने बनाया है। मीडिया में एक खबर उड़ा दी गई थी कि वैक्सीन लेने के बाद उनके बेटी की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी जिस मीडिया में ये बात छपी थी, वहाँ पे उन लोगों ने फिर इस बात को कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। तो ये बात भी इसी तरीके से एक गलत बात उड़ाई गई थी और अगस्त के महीने में ये वैक्सीन लिया गया था और अभी जनवरी का महीना चल रहा है। तो इतने दिनों तक उनका वैक्सीन उन्होंने फेज 3 ट्रायल नहीं किया था, सिर्फ सेफ्टी फेज 1 और 2 के ट्रायल में देखा था और वैक्सीन दे दिया था, जबकि हमारा वैक्सीन उससे ज़्यादा उन्नत है, हमने उससे ज़्यादा ट्रायल किए हुए हैं। भारत में भी एम्स के डायरेक्टर हों, ICMR के लोग हों, सभी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो सभी कह रही हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित है, सेफ है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में इतने बड़े लोगों, इतनी बड़ी संख्या है, अगर ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं होता तो क्या कोई भी सरकार ये हिम्मत कर पाती कि लोगों को ये वैक्सीन देने लग जाए? नहीं। इसमें मैं किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। सरकार चाहे किसी भी की भी होती, कोई भी सरकार होती, कैसी भी सरकार होती, वो इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है कि कोई वैक्सीन सेफ नहीं है और वो लोगों को देने लग जाती। हमारा जो ऐसे ही हमने 2 वैक्सीन बनाए हैं, एक कोविशील्ड बनाया है और एक वैक्सीन हमने बना के रखा है कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में जो है, उन्होंने इसको मान्यता दिया हुआ है। तो क्या ये संभव है कि ये मान्यता गलत हो? ऐसे ही उन्होंने बिना उसकी सुरक्षा की जांच किए हुए मान्यता दे दी हो? अब थोड़े और भी विदेशी मान्यताओं के बारे में बात करें, जो हमारे देश के बाहर के लोग हैं। एक्वाडोर एक देश है, उसके जो एम्बेसडर भारत में हैं, उन्होंने पति पत्नी दोनों ने ही इस वैक्सीन को लिया था इसके ट्रायल के लिए। ऐसे ही साउथ अमेरिकन देश के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने भी इस वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो ये जो दूसरे देशों के एम्बेसडर हैं, वो हमारे देश में इस वैक्सीन को ले रहे हैं और ट्रायल में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, वो सुरक्षित हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? वो तो बहुत ही बड़े, और उनको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो पूरी दुनिया में इस बात की बहुत चर्चा हो जाती। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि विदेश के लोगों ने, वहाँ के राजदूत, वहाँ के एम्बेसडर्स ने इस हमारे वैक्सीन को लिया है। हमारे आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इन लोगों ने भी हमसे ये वैक्सीन मांगा है। ब्राज़ील, जो कि दूर अमेरिका के पास, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, उसने 2 मिलियन 20 लाख वैक्सीन हमसे मांगे हैं। ऐसे ही मोरक्को, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देशों ने हमसे वैक्सीन मांगा है। यहाँ तक कि अमेरिका और यूके, इंग्लैंड, इन देशों ने भी हमसे वैक्सीन के लिए बात कर रखी है। हमारे पास ये क्षमता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन बना सकें। हमने आज से पहले भी दुनिया को बहुत सारे वैक्सीन हमेशा हम देते रहे हैं
और आज भी हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने की क्षमता है और दुनिया भर के देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। तो अब जबकि पूरी दुनिया हमसे वैक्सीन मांग रही है, तो क्या हम खुद ही इस वैक्सीन को न लगाएं? ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता है। इसीलिए मैं खुद भी जा रहा हूँ, मैंने भी रजिस्टर किया और अपने हॉस्पिटल में जब मेरा नंबर आएगा तो मैं भी ये वैक्सीन लेने जा रहा हूँ। तो सुरक्षित रहिए, और मुझे नहीं लगता है कि इस वैक्सीन से डरने की, घबराने की कोई बात है। हमें ये वैक्सीन लेना चाहिए। अपने देश के जो बड़ी संस्थाएं हैं उन पर हमको भरोसा रखना चाहिए और कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए, लोगों को ये चीज़ें बताइए, भेजिए और हमारे समाज को स्वस्थ बनाने में अपना भी योगदान दीजिए। आपने ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही ऐसी धन्यवाद ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी-छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे, और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये जारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।